वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट की, शिबा इनू की, अल्ट कॉइन्स की। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और क्रिप्टो मार्केट देखें तो वही स्टेबल है। क्रिप्टो मार्केट 1.28 ट्रिलियन डॉलर पे ज़्यादा कोई फ्लक्चुएशंस नहीं हो रहे हैं मार्केट कैप के अंदर। और अगर आप देखेंगे 1.3% ग्लोबली मार्केट डाउन ऊपर है अगर आप देखेंगे। और 29,951 पे बिटकॉइन आ चुकी है। बिटकॉइन की जो गाड़ी है वो 29,300 200 पे आ गई थी, लेकिन फिर से 29,951 पे बिटकॉइन वापस आ चुका है। और बिटकॉइन के हम 24 आवर के हाई लो देखें तो बिटकॉइन ने यहाँ पे क्या कमाल किया है, 30 पे फिर से आ चुका है। 30 का जो सब वो बिटकॉइन को बहुत अच्छा लगता है। बिटकॉइन इस प्राइस पे रहना बहुत अच्छा लगता है बिटकॉइन को, इसीलिए ज़्यादा देर 28 पे भी नहीं टिकता है, ज़्यादा देर 29 पे भी नहीं टिकता है और वापस आ जाता है 38 पे। फिर से 28 का लेवल, थर्ड टाइम हमको 28 का लेवल दिखाया। और 1 वीक के अंदर अगर आप देखें थर्ड टाइम 28 के लेवल से फिर से वापस आया है 30 के लेवल पे। तकरीबन 30 का लेवल आने ही वाला है। और हाई देखेंगे तो 30,100 का लेवल हमको हाई दिखाया है। तो बिटकॉइन ने ये जो खेल किया, अगर आप देखें 2-3 बार ऐसा किया है। और यहाँ से अब एक्सपेक्टेड है कि जून के अंदर मार्केट के लेवल्स और भी नीचे जान देखने को मिल सकते हैं हमको। और ये कुछ लेवल्स अगर देखें ग्राफ के अंदर तो 29,300 पे बिटकॉइन आ गया था। और 29,000 अगर आप देखेंगे यहाँ पे 28 का ये एक डिप भी बनाया, इसके बाद फिर से 29 के लेवल पे ट्रेड किया काफ़ी टाइम, फिर एक सीधा हाई बनाया है 30 का। 30 के अभी थोड़ा सा नीचे चल रहा है, लेकिन 30 का लेवल फिर से बिटकॉइन ने हमको दिखा दिया है। इसके साथ साथ इथीरियम की अगर बात करें तो इथीरियम भी $2,000 पे तकरीबन आ ही गया है। अगर आप देखेंगे 1998 पे जो है इथीरियम के प्राइस चल रहे हैं, ठीक है। और हल्की सी ग्रीनरी है और बिटकॉइन 2% ग्रीन के अंदर है। अगर आप देखेंगे BNB कॉइन 332 पे आ चुका है 1% के साथ। और BNB कॉइन के प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 4 नंबर पे आ चुका है, 3 पे टीथर है, 5 पे USD वापस चला गया है, 6 पे 0.40 के साथ रिपल बना हुआ है काफ़ी अच्छा डिप में। बाइनेंस USD है 7 नंबर पे, 8 नंबर पे कार्डानो 0.52 के साथ 3940 के लेवल्स। और सोलाना की बात करें तो $49 पे चल रही है इस टाइम पे, ठीक है। और डॉज कोइन 10 नंबर पे $0.08 के साथ हल्की फुल्की रेडनेस है। और $10 पे ही अगर आप देखेंगे 11 नंबर पे $10 के साथ पोल्का डॉट ट्रेड कर रही है। और 12 नंबर पे है व्रैप बिटकॉइन, तो व्रैप बिटकॉइन 12 नंबर पे आ चुका है और 12 नंबर पे फिक्स हो चुका है। और एवलॉन्च की बात करें तो $28 पे आ चुकी है, और भी नीचे के लेवल दिख रहे हैं। ट्रॉन के लेवल 0.08 14 के साथ फिक्स हो चुका है। डाई 15 पे है, 16 पे शिबा इनू 0.00011 की सीरीज़ और 0.65 के साथ पॉलीगॉन मैटिक 17 पे चल रहा है। तो अगर हम शिबा इनू के हाई लो देखें तो यहाँ पे शिबा इनू ने क्या कुछ किया है, अगर आप देखेंगे 0.0000 1175 की सीरीज़ चल रही है, यही सीरीज़ चल रही है काफ़ी। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे 1.7% दे, तो बिल्कुल ये कुछ प्राइस एक्शन चल रहे हैं शिबा इनू के। 0.0011 की सीरीज़ पे बना हुआ है, 1194 का हाई देखा, 1135 का लो देखा और 1.69% जो है अब डाउन देखने को मिल रहा है। 17,33,000 लोगों ने शिबा इनू को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड किया हुआ है। और अगर हम यहाँ पे चार्ट देखें शिबा इनू का, तो शिबा इनू के चार्ट के अंदर भी हमको एक रेडनेस देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो अभी 1% डाउन में है, तो 11 की सीरीज़ पे ही बना हुआ है, प्राइस 11 की सीरीज़ पे ही घूम रहे हैं, ना 12 पे जा रहे हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें तो 52% रेड में चल रही है ट्रेडिंग वॉल्यूम भी शिबा इनू की। ये कुछ करंट हाल हैं शिबा इनू और क्रिप्टो मार्केट। बात करें टेरा लूना और UST की, तो UST के जो प्राइस हैं वो आप देख सकते हो 5 रुपीज़ पे चल रहे हैं, 1.6% डाउन है। और यहाँ अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है नई लूना के आने का, ठीक है, एक दिन ही रह गया अगर आप देखेंगे। और परसों जो है नई लूना आ जाएगी। नई लूना आने के बाद क्या इम्पेक्ट पड़ते हैं टेरा UST पे, और जो लूना क्लासिक है, अगर लूना की बात करें, ये वाली लूना क्लासिक हो जाएगी तो इस पर भी क्या इम्पेक्ट पड़ेंगे। परसों एक रैली हम देखने को मिल सकती है। 0.01 इंडियन रुपीज़ में चल रहे हैं, 3.9% डाउन है। और 0.0001 चल रहे हैं डॉलर्स में लूना के प्राइस, तो अभी भी डाउन के अंदर चल रही है लूना। तो परसों कुछ ना कुछ हमको पंप जो है
लूना के प्राइस में देखने को मिल सकता है, क्योंकि नई लूना मार्केट के अंदर दर्शन देने वाली। तो काफ़ी दिनों के बाद वेल्स का एक ट्रांजैक्शन होता हुआ शिबा इनू के लिए अगर आप देखेंगे, ब्लू वेल काफ़ी दिन बाद ट्रांजैक्शन कर रही है और ब्लू वेल 0073 ने फिर से शिबा इनू को खरीदा है। 86 बिलियन शिबा इनू खरीदे गए हैं फिर से, और 1 मिलियन डॉलर की वैल्यू है, 2.291 पे इसकी रैंक आती है। तो फिर से ब्लू वेल की तरफ से एक फ्रेश ट्रांजैक्शन हुआ है 86 बिलियन कॉइन्स का, और शिबा इनू फिर से ऐड किए गए हैं 86 बिलियन अपने बैग के अंदर। लास्ट 24 आवर के अंदर शिबा इनू की बर्निंग का अगर हम नंबर देखें तो यहाँ पे 336 मिलियन का नंबर निकल आ रहा है, और 3-4 दिन से जो बर्निंग है वो मिलियंस में हो रही है, कभी 300 कभी 400, इस तरह के नंबर हमको देखने को मिल रहे हैं। तो बिलियंस वाली जो डेली की हो रही थी 1 बिलियन 2 बिलियन कभी, तो वो नंबर अब थोड़ा सा मिलियंस में यहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं इस टाइम पे। और लास्ट 24 आवर में इतने टोकन्स जा चुके हैं सर्कुलेशन से बाहर। तो शिबा इनू के बर्न पोर्टल से बर्निंग का नंबर पहुंच चुका है 51 बिलियन से ऊपर, और 51 बिलियन का नंबर कल ही टच हो गया था। यहाँ पे इतने टोकन्स जो हैं शिबा इनू के बर्न पोर्टल ने भी निकाल दिए हैं सप्लाई से बाहर। तो जिस तरह से टेरा लूना का क्रैश हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आई हैव हेडेक्स यूक्रेनियन टेरा इन्वेस्टर वो लॉस सेविंग वर्थ $10,000। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी सेविंग्स को यहाँ पे खोया है टेरा के क्रैश के अंदर, इसके अंदर कोई डाउट वाली बात नहीं है, बड़ी बड़ी सेविंग्स को खोया है। और ये यूक्रेनियन मैन हैज़ लॉस्ट हिज लाइफ सेविंग वर्थ अराउंड $10,000 आफ्टर ही कन्वर्टेड हिज फंड टू टेरा स्टेबल कॉइन यूएसटी। तो यूएसटी के अंदर स्टेबल कॉइन के अंदर कन्वर्ट किया था, और उसके बाद वो गिर गया, कोलैप्स हो गया। और अगर आप देखेंगे, आई ऑफन हैव हेडेक्स एंड एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें भी फेस करनी पड़ रही हैं। और यहाँ पे बहुत सारे होल्डर्स का बिल्कुल सेम सिचुएशन है। और अगर आप देखेंगे, बिल्कुल आई एग्री, यहाँ पे बहुत सारे होल्डर्स की सिचुएशन ऐसी है, क्योंकि जो चीज़ हुई है वो ठीक नहीं हुई है। एकदम से गिरना, कहीं ना कहीं बहुत बड़े अमाउंट में लोगों ने टेरा को ख़रीदा हुआ था, तो उनका यहाँ पे सिचुएशन ज़्यादा ख़राब है। और देखते हैं अब जो रिकवरी प्लान लेके आ रही है उसके तहत नई लूना ला रही है, तो कितना यहाँ पे रिलीफ मिलता है इन बड़े बड़े होल्डर्स को भी, स्मॉल होल्डर्स को भी, सभी को जिनका लॉस हुआ है उनको किस तरह का और कितना रिलीफ मिलता है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये भी एक इन्वेस्टर हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ा यहाँ पे लूना के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था, और ये डूकॉन के घर तक भी गए थे और इन्होंने पूछा भी था कि क्या प्लान्स हैं लूना के लिए आगे। और इनका $2.4 मिलियन का इन्वेस्टमेंट था लूना के अंदर, जो कि पूरा साफ़ हो चुका है। जब क्रैश हुआ पूरा साफ़ हो गया यहाँ पे, और इनकी भी सिचुएशन सेम वही है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है XRP रिपल को लेके। यहाँ पे इतने रिपल्स जो हैं 464.8 मिलियन XRP सोल्ड बाय रिपल को फाउंडर सिंस जनवरी से लेके अब तक यहाँ पे इतने रिपल को सेल कर दिया है, बेच दिया है, जिनकी वैल्यू अगर आप देखेंगे इतनी वैल्यू है। और यहाँ पे जो को फाउंडर हैं XRP के, उन्होंने ये सेलिंग की है। और तो इतने रिपल्स इन्होंने निकाल दिए अपने वॉलेट से, और इतने रिपल्स जा चुके हैं, मतलब बेच दिए हैं रिपल को फाउंडर जो हैं उन्होंने। तो बाइनेंस की तरफ से कुछ कहा गया है इंडिया के लिए, और इंडिया नीड्स क्लियर क्रिप्टो रेगुलेशंस टू गिव कंफर्ट टू इन्वेस्टर्स। ये चीज़ें कही गई हैं बाइनेंस की तरफ से कि इंडिया नीड्स क्लियर क्रिप्टो रेगुलेशंस टू गिव कंफर्ट टू इन्वेस्टर्स। Binance Epic head Leon Fung stated that India needs to have a clear and progressive regulatory framework on crypto and Web3। इन्होंने ये चीज़ कही है, और he said it will give investor comfort and certainty that India is the right place to put their money। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे रेगुलेशंस की मांग तो सभी कर रहे हैं। और रिसेंटली आशीष सिंघल जो कॉइन स्विच के CEO हैं, उन्होंने भी कहा। और इसके साथ अगर आप देखेंगे, व्हेन द Web3 इंडस्ट्री स्टार्ट जनरेटिंग ए लार्ज नंबर ऑफ जॉब एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इट विल अल्टीमेटली बूस्ट इंडियाज़ GDP। ये एक बहुत बड़ी बात है। Web3 का जो सिनेरियो एक बहुत बड़ा सिनेरियो है, तो
देखते हैं अब कब तक यहाँ पे रेगुलेशंस आते हैं। एक फ्रेंडली क्रिप्टो फ्रेंडली रेगुलेशंस भी आना ज़रूरी है। सिर्फ रेगुलेशंस आना ज़रूरी नहीं है, क्रिप्टो फ्रेंडली और वो रेगुलेशंस आना भी ज़रूरी है। स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आए तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। और पीपल मस्ट अंडरस्टैंड एसेट्स बिफोर इन्वेस्टिंग, तो बिल्कुल सही बात है, रेगुलेशन ज़रूरी है। ये चीज़ कही गई है बाइनेंस की तरफ से। तो यहाँ पे एक अपडेट आ रहा है प्रॉफिट को लेके। क्रिप्टो इन्वेस्टर मेड 1,40,000 प्रॉफिट फ्रॉम बाइनेंस जीनोसिस लिस्टिंग। तो मैनी क्रिप्टो इन्वेस्टर प्रॉफिटेड फ्रॉम द इनसाइड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हेन सर्टेन टोकन वुड बी लिस्टेड ऑन एक्सचेंजेस। तो जब भी बाइनेंस पे कोई कॉइन लिस्ट होने वाला होता है ना, तो बड़ी बड़ी मछली या बड़े बड़े जो वेल्स होते हैं, वो बड़े बड़े इन्वेस्टर वो पैसा डाल देते हैं जिसकी लिस्टिंग होने वाली है उस कॉइन में। तो अगर आप देखेंगे लास्ट अगस्त पिछले साल एक क्रिप्टो वॉलेट बॉट 3,60,000 के जो है डॉलर के वर्थ ऑफ जीनोसिस टोकन खरीदे गए थे यहाँ पे, और 6 डेज बिफोर बाइनेंस लिस्टिंग। तो बाइनेंस लिस्टिंग से पहले ही खरीदे गए थे और बाइनेंस सेड इट वुड लिस्ट जीनोसिस। और बाइनेंस ने कहा था कि हम लिस्ट करेंगे इसको, तो पहले ही खरीद लिए। और द वॉलेट सोल्ड देम एट ए प्रॉफिट ऑफ $1,40,000। $1,40,000 के प्रॉफिट पे उस वेल ने वो प्रॉफिट बुक किया। और जीनोसिस का प्राइस बढ़ गया था बाइनेंस पे लिस्ट होते ही, $300 से लेके $410 तक प्राइस बढ़ गया था। तो ये इम्पैक्ट पड़े थे, ये कुछ प्रॉफिट हुआ था जब जीनोसिस लिस्ट हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे कॉइन से जब लिस्ट होते हैं अच्छा प्राइस बढ़ जाता है। किसी कॉइन का बहुत ज़्यादा अच्छा बढ़ जाता है, किसी का थोड़ा सा बढ़ता है और किसी का बढ़ता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे भी होता है, डिपेंड करता है कौन सा कॉइन है, कौन सा टोकन है। तो ये कुछ क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और अपडेट्स ही। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक्स है, फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लेना। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद से रिसर्च कर लेना, वो बेहद ज़रूरी होती है। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।